शिक्षा एक ऐसा धन है, जितना इसे खर्च करेंगे उतना ही बढ़ेगा। नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल DRA स्टडी सेंटर में। आज हम लोग हल करेंगे UPLT ग्रेड हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 3। इस प्रैक्टिस सेट में 120 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया? इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, विशिष्टाद्वैतवाद दर्शन का। अगला प्रश्न दिया है, भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा उनमें प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं। पंक्तियों के लेखक हैं। इसका उत्तर सही होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न दिया है, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी, वर्ग का पंचमा अक्षर। अगला प्रश्न देखते हैं, रीतिकाल का समय था। इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, 1700 से 1900 विक्रम संवत तक। हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा गया था। ऑप्शन सही होगा सी, फ्रेंच भाषा में। अगला प्रश्न देखते हैं, सम सुबरन सुख माकर सुखद नथोर सी अंग सख कोमल कनक कठोर। इस उदाहरण में अलंकार है। ऑप्शन सही होगा डी, व्यतिरेक अलंकार। अगला प्रश्न देखते हैं, सूची फर्स्ट एवं सूची सेकेंड को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से सही विकल्प चुनिए। सूची फर्स्ट, सूची सेकेंड। इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, आ का तीसरा, आ का तीसरा, बा का चौथा, बा का चौथा, सा का पहला, सा का पहला और दा का दूसरा। अब देखते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है। ऑप्शन सही होगा सी, वे। अगला प्रश्न देखते हैं, आत्मबोध किसकी रचना है? इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, गोरखनाथ। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित पात्रों को संबद्ध काव्य ग्रंथों के साथ सुमेलित कीजिए। इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए का दूसरा, ए का दूसरा, बी का पांचवा, बी का पांचवा, सी का पहला, सी का पहला, डी का तीसरा, डी का तीसरा। अगला प्रश्न देखते हैं, आदिकालीन रचनाओं का सही अनुक्रम कौन सा है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए, भारतेश्वर, बाहुबली रास, स्थूल भद्ररास, नेमिनाथ रास, संगीत रत्नाकर। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से किस ग्रंथ में लिखा है कि अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हो जाती है? ऑप्शन सही होगा डी, पौमचर्यु। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट द्वारा सही उत्तर चुनिए। इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी, ए का तीसरा, ए का तीसरा, बी का चौथा, बी का चौथा, सी का दूसरा, सी का दूसरा, डी का पहला। अगला प्रश्न देखते हैं, शब्द रचना में किसका योगदान नहीं होता है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, पद। अगला प्रश्न देखते हैं, करण कारक किस वाक्य में है? ऑप्शन सही हो जाएगा बी, वह कलम से लिखता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निर्गुणिया संतों की काव्य सर्जना सर्वाधिक आधारित दिखती है। ऑप्शन सही होगा बी, नाथों की रचनाओं पर। अगला प्रश्न दिया है, अर्थ न धर्म न काम रुचि गत न चौह निर्वाण जन्म जन्म रत राम पद यह वरदान न आन। रामचरितमानस में यह आकांक्षा निम्नलिखित में से किसकी है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए, भारत की। अगला प्रश्न देखते हैं, कतर ब्योत में कौन सा समास है? ऑप्शन सही होगा ए, द्वंद्व समास। अगला प्रश्न देखते हैं, सूची फर्स्ट को
सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट, सूची सेकंड। ऑप्शन सही होगा बी, ए का चौथा, ए का चौथा, बी का तीसरा, बी का तीसरा, सी का दूसरा, सी का दूसरा, डी का पहला। अब देखते हैं अगला प्रश्न। नील गाय में कौन सा समास है? इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, कर्मधारय समास। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित रचनाकारों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट, सूची सेकंड। इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी, ए का पांचवा, ए का पांचवा, बी का चौथा, बी का चौथा, सी का दूसरा, सी का दूसरा, डी का पहला, डी का पहला। अब देखते हैं अगला प्रश्न। रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है, तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी, ललित ललाम, शिवराज भूषण, पद्माभरण, नवरस तरंग। देहधारी शब्द पर्यायवाची है, इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, जीव का। अगला प्रश्न दिया है। निम्नलिखित में से एक मैथिली शरण गुप्त के काव्य रचना नहीं है, तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी, कृषक क्रंदन। अगला प्रश्न देखते हैं। आत्मजयी किसकी रचना है? इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, कुंवर नारायण। अगला प्रश्न देखते हैं। ठंडा लोहा कविता संग्रह के रचनाकार हैं, इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन ए, धर्मवीर भारती। अगला प्रश्न देखते हैं। अभिज्ञ शब्द का विलोम है, ऑप्शन सही होगा सी, अनभिज्ञ। अगला प्रश्न देखते हैं। सुरेंद्र वर्मा के नाटकों का सही अनुक्रम है, ऑप्शन सही होगा सी, द्रौपदी, आठवां सर्ग, एक दूनी एक, रतिका कंगन। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एकांकी में संयुक्त परिवार की समस्या को उठाया गया है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, सूखी डाली। अगला प्रश्न देखते हैं। करुण के रस राजत्व की प्रतिष्ठापना किस ग्रंथ द्वारा की गई? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, उत्तर रामचरितम। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित निबंध संग्रहों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी, ए का तीसरा, ए का तीसरा, बी का चौथा, बी का चौथा, सी का पहला, सी का पहला, डी का दूसरा, डी का दूसरा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। धर्म की रसात्मक अनुभूति का नाम भक्ति है। उपर्युक्त कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल के किस निबंध का अंश है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, मानस की धर्म भूमि। अगला प्रश्न देखते हैं। अतीन्द्रिय शब्द का आशय है, तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए, इंद्रियों की पहुंच से बाहर। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार उषा प्रेमवदा के उपन्यासों का सही अनुक्रम है, इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, 55 खंबे लाल दीवारें, रुकोगी नहीं राधिका, शेष यात्रा, अंतरवर्षी। अगला प्रश्न देखते हैं। दामुल का कैदी के लेखक कौन है? इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, प्रेमचंद। अगला प्रश्न देखते हैं। चैन की वंशी बजाना का अर्थ है, ऑप्शन सही होगा बी, मौज करना। अगला प्रश्न देखते हैं। आवारा मसीहा किसकी रचना है? इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए, विष्णु प्रभाकर। अगला प्रश्न देखते हैं। यशपाल की आत्मकथा है, ऑप्शन सही होगा बी, सिंहावलोकन। अगला प्रश्न दिया है। आंख की किरकिरी होने का अर्थ है, ऑप्शन सही होगा ए, अप्रिय लगना। अगला प्रश्न देखते हैं। इन रचनाओं को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। ये रचनाएं दी हैं और उनके ये लेखक दिए हैं। ऑप्शन डी सही होगा, ए का तीसरा, ए का तीसरा, बी का पहला, बी का पहला, सी का पांचवा, सी का पांचवा, डी का दूसरा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। यात्री मित्र यात्रा वृत्तांत के लेखक हैं, इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, सत्यदेव परिव्राजक। अगला प्रश्न दिया है।
कुवलयानंद के रचयिता हैं? ऑप्शन सही होगा डी अप्पय दीक्षित। अगला प्रश्न देखते हैं। इत्यादि का सही संधि विच्छेद है? इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी इति प्लस आदि। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित ग्रंथ और ग्रंथकारों को सुमेलित कीजिए। इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए का पांचवा, ए का पांचवा, बी का तीसरा, बी का तीसरा, सी का पहला, सी का पहला, डी का चौथा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। शब्द में जहाँ मूल अर्थ नहीं बल्कि उसका व्यंग्यार्थ अभिप्रेत होता है वहाँ कौन सी शब्द शक्ति होती है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी व्यंजना। अगला प्रश्न देखते हैं। वे पतु कैसा अनुभाव है? ऑप्शन सही होगा सी सात्विक। अगला प्रश्न देखते हैं। आधा पात बबूल का तामे तनिक पिसान, लाला जी करने लगे छठे समासे दान। उपयुक्त दोहे में कौन सा रस है? इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी हास्य रस। अगला प्रश्न देखते हैं। भरत मुनि के रस सूत्र के भोक्तिवाद के आधार पर व्याख्या करने वाले आचार्य हैं? इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी भट्ट नायक। अगला प्रश्न देखते हैं। वक्रोक्त जीवितम के रचयिता हैं? इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी कुंतक। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय साहित्य शास्त्र में रस निष्पत्ति सिद्धांत निम्नलिखित साहित्याचार की स्थापना की है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी आचार्य भरत ने। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा छंद दोहा का विपरीत छंद है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं। अवध शिला का ओर पर था गरुभार, तिल तिल काट रही थी दृगजल धार। इस उदाहरण में प्रयुक्त छंद है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी बरवय। अगला प्रश्न दिया है। अजो तरियोना ही रहियो श्रुत सेवत इक रंग में अलंकार है? ऑप्शन सही होगा ए श्लेष अलंकार। अगला प्रश्न देखते हैं। किसी युक्त से समर्थित की गई बात में कौन सा अलंकार होता है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी काव्य लिंग। अगला प्रश्न दिया है। जन्म सिंधु पुण्य बंधविष दिन मलिन सकलंक, सिय मुख समता पाव किमि चंद बापुरो रंक। पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन सही होगा डी व्यतिरेक अलंकार। अगला प्रश्न देखते हैं। अधिकांश साहित्य इतिहासकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि हैं? ऑप्शन सही होगा सी सरापाद। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित पंक्तियों को उनके छंदों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट, सूची सेकंड। इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं। वाक्यम रसात्मक काव्य किसका सूत्र है? ऑप्शन सही होगा डी विश्वनाथ का। अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से सही अनुक्रम कौन सा है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए काव्यानुशासन, साहित्य दर्पण, रस मंजरी, रस गंगाधर। अगला प्रश्न देखते हैं। आचार्य शंकुक द्वारा रस निष्पत्ति की व्याख्या का स्वरूप है? ऑप्शन सही होगा बी अनुमितिवादी। अगला प्रश्न दिया है। नाटक को पंचम वेद किसने कहा? इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी भरत मुनि ने। अगला प्रश्न देखते हैं। किस विद्वान ने नागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था? ऑप्शन सही हो जाएगा ए सुनीत कुमार चटर्जी। अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है? इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी सौरसेनी अपभ्रंश। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस बोली में ने का प्रयोग नहीं होता है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी अवधि। अगला प्रश्न देखते हैं। दृश्य श्रव्य काव्य से क्या अभिप्राय है? इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी देखने के साथ साथ जिसे सुन भी सके, जैसे चलचित्र वह दृश्य श्रव्य है। अगला प्रश्न देखते हैं।
इनमें से कौन सा कवि अभिनव जयदेव की उपाधि से विभूषित है? ऑप्शन सही होगा ए विद्यापति। अगला प्रश्न देखते हैं। अपभ्रंश भाषाओं का विकास हुआ। ऑप्शन सही होगा डी प्राकृत भाषाओं से। अगला प्रश्न देखते हैं। कुमायूनी भाषा भाषी क्षेत्र है। इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी रानीखेत नैनीताल। अगला प्रश्न देखते हैं। अवधी भाषा की शब्दावली है। इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी तद्भव बहुला। सुमेलित कीजिए। ऑप्शन सही होगा सी ए का तीसरा, ए का तीसरा, बी का चौथा, बी का चौथा, सी का पहला, सी का पहला, डी का दूसरा। अगला प्रश्न देखते हैं। रेडियो के ब्रॉडकास्टिंग कमर्शियल और टीवी कमर्शियल में क्या अंतर है? ऑप्शन सही हो जाएगा ए रेडियो में सारा संदेश शब्द संगीत और ध्वनि के प्रभावों में होता है, जबकि टीवी में सारे प्रभाव पर्दे पर दिखाई देते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के मत से हिंदी में कितने कारक हैं? ऑप्शन सही हो जाएगा ए 6। अगला प्रश्न देखते हैं। अंगबधू जगह छूटी है की रचना है। इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी दादू दयाल। अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी बुढ़ापा। अगला प्रश्न देखते हैं। विद्यापति की कौन सी रचना अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई? इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी कीर्ति पताका। अगला प्रश्न देखते हैं। दुष्प्रकृति शब्द का संधि विच्छेद है। ऑप्शन सही होगा बी दुह प्लस प्रकृति। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रति प्लस आरोपण। इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी प्रत्यारोपण। अगला प्रश्न देखते हैं। कालिदास हजारा की रचना की। ऑप्शन सही हो जाएगा डी कालिदास ने। अगला प्रश्न दिया है। निम्नलिखित में से एक राम भक्त कवि है। ऑप्शन सही हो जाएगा बी नाभा दास। अगला प्रश्न देखते हैं। कमल दल नयनन के उन्मान विसरत नाहि सखी मो मन में मंद मंद मुस्कान। यह पद चरण किसकी रचना है? इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी रहीम। अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी अपराध। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द को चुनिए। इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी संन्यास। अगला प्रश्न दिया है। निम्नलिखित में से सही शब्द छांटिए। इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी कवयित्री। मोर का पर्यायवाची इनमें से क्या है? ऑप्शन सही हो जाएगा ए कलापी। अगला प्रश्न देखते हैं। भीतर भीतर सब रस चूसे हंस हंस के तन मन धन मूसे। पंक्ति किस कवि की है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी भारतेंदु हरिश्चंद्र की। अगला प्रश्न देखते हैं। आचार का विलोम शब्द है। ऑप्शन सही होगा ए अनाचार। अगला प्रश्न देखते हैं। रेल का विकट खेल नाटक के रचनाकार हैं। ऑप्शन सही होगा सी बालकृष्ण भट्ट। अगला प्रश्न दिया है। छाती के बल चलने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए ऊरग। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यासकार एक आंचलिक उपन्यासकार है? ऑप्शन सही होगा सी राही मासूम रजा। अगला प्रश्न देखते हैं। हमेशा रहने वाला एक शब्द बतलाएं। इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए शाश्वत। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित पात्रों को उनकी कहानियों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट, सूची सेकंड। इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए का चौथा, ए का चौथा, बी का पहला, बी का पहला, सी का दूसरा, सी का दूसरा, डी का तीसरा, डी का तीसरा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अरे यायावर रहेगा याद किस विधा की रचना है? ऑप्शन सही होगा सी यात्रा साहित्य। अगला प्रश्न देखते हैं।
चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना का अर्थ है। ऑप्शन सही होगा बी, घबरा जाना। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में नपुंसक लिंग का चयन कीजिए। इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, कलत्र। अनंत शब्द की सही विधि होगी। इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, अन प्लस अंत। पर्णकुटी शब्द का समास है। ऑप्शन सही होगा ए, तत्पुरुष। अगला प्रश्न देखते हैं। संपत्ति शास्त्र के लेखक का नाम है। ऑप्शन सही होगा ए, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न देखते हैं। सूची फर्स्ट का मिलान सूची सेकंड से कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट, सूची सेकंड। इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, अ का दूसरा, अ का दूसरा, ब का तीसरा, ब का तीसरा, सा का चौथा, सा का चौथा, दा का पहला। अब देखते हैं अगला प्रश्न। मुद्रा राक्षस नाटक का रचयिता कौन है? ऑप्शन सही हो जाएगा डी, विशाख दत्त। अगला प्रश्न देखते हैं। संस्कृत के निम्नलिखित ग्रंथों में कौन सा ग्रंथ नाटक नहीं है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, रघुवंशम। अगला प्रश्न देखते हैं। शिशुपाल वध के रचनाकार का नाम है। ऑप्शन सही होगा डी, माघ। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तरराम चरितम के रचनाकार हैं। ऑप्शन सही हो जाएगा डी, भवभूति। अगला प्रश्न देखते हैं। उपमा, पदलालित और अर्थ गौरव की दृष्टि से एक साथ तीनों गुणों से युक्त कौन सा संस्कृत कवि प्रसिद्ध है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी, माघ। अगला प्रश्न देखते हैं। जिस शास्त्र में शब्दों के शुद्ध रूप और प्रयोग के नियमों का निरूपण होता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन सही होगा सी, व्याकरण। अगला प्रश्न देखते हैं। भास की रचना है। ऑप्शन सही हो जाएगा डी, प्रतिमान नाटकम। अगला प्रश्न देखते हैं। गीत गोविंद के रचयिता हैं। इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी, जय देव। अगला प्रश्न देखते हैं। स्वस्ति अस्तु का संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन सही होगा ए, स्वस्ति प्लस अस्तु। अगला प्रश्न दिया है। वक्रोक्त सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य हैं। ऑप्शन सही होगा ए, कुंतक। अगला प्रश्न देखते हैं। चंद्रकांते शब्द में समास है। इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, कर्मधारय समास। अगला प्रश्न देखते हैं। अनुदिनम में कौन सा समास है? इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए, अव्ययी भाव। अगला प्रश्न दिया है। अकरो रूप है। इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, क्रिया धातु लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन। अगला प्रश्न देखते हैं। राम शब्द के षष्ठी एक वचन का रूप है। ऑप्शन सही होगा बी, रामस्य। अगला प्रश्न देखते हैं। रामेण शब्द रूप में कौन सी विभक्ति है? ऑप्शन सही होगा सी, तृतीया। अगला प्रश्न देखते हैं। लिट लकार किस काल का बोधक है? इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, भविष्यत काल का। अधिसिंग स्थासाम कर्म सूत्र द्वारा कस्य कर्म संज्ञा भवति। इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, आधारस्य। अगला प्रश्न दिया है। रुच धातोर योगे का विभक्तिर भवति। इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी, चतुर्थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अभितः या सर्वथा के योग में कौन सी विभक्ति होती है? ऑप्शन सही होगा बी, द्वितीय। अगला प्रश्न देखते हैं। बच्चा लड्डू के लिए रोता है का सही अनुवाद है। ऑप्शन सही होगा सी, शिशु मोदकाय रोदिति। अगला प्रश्न देखते हैं। विद्यालयम निकषा जलाशय अस्ति का सही अर्थ है। ऑप्शन सही होगा बी, विद्यालय के समीप जलाशय है। अगला प्रश्न देखते हैं। राजा ब्राह्मणाय गा ददाति वाक्य में रेखांकित शब्द की संज्ञा है। इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी, संप्रदान। साथियों, आज की सेवा यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।